हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टडी विथ एनएम में। तो हम एक बार फिर से हाजिर है इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ, जो आपको किसी भी वन लाइनर एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 90वें स्थान पर है, जो साथ ही ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो की रैंक भी भारत के समान 90वें स्थान पर ही है, जिसमें जापान और सिंगापुर दोनों प्रथम स्थान पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 4 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईसीएमआर के ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल पर ऑफ ड्रोन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जीवन रक्षक दवाइयों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह पहली बार है कि दक्षिण एशिया में 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर कोविड-19 के परिवहन के लिए मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया। इंडिया और जापान की जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जाइमेक्स 2021 की शुरुआत 6 से 9 अक्टूबर के बीच अरेबियन सी में हुई, जो कि इसका 5वां संस्करण था। एक ऐतिहासिक कदम में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 6 अक्टूबर 2021 को पहले मलेरिया रोधी टीके RTS-AS01 को उपचार हेतु अनुमोदित किया है। इसका व्यावसायिक नाम मॉस्किरिक्स है। नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुरु घासीदास एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर कंजर्वेशन घोषित किया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन और देखो अपना देश इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके जरिए बुद्धिज्म सर्किट को डेवलप किया जाएगा और लोगों में देखो अपना देश के जरिए जागरूकता पैदा की जाएगी, ताकि लोगों को अपने देश के बारे में जानने का मौका मिल सके। हाल ही में जर्मनी ने विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की। एम वेंकैया नायडू द्वारा एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार वैज्ञानिकों को सौर मंडल के बाहर के ग्रह से पहला रेडियो सिग्नल मिला है। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2021-22 की जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रखी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। तमिलनाडु राज्य में की जाने वाली करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। आईपीएल के सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बन गए हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। सरकार ने हाल ही में 7 PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 7 अक्टूबर 2021 को ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किए। यह पहली बार है जब बिजली क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। यह पुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रेशम शहर सुआलकुची और अमीनगांव के औद्योगिक क्षेत्र का गुवाहाटी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। निर्मला सीतारमण ने इसके अतिरिक्त असम सरकार के चयनित जन सेवाओं के वितरण की पहुंच में सुधार हेतु जन सेवा अधिकार पोर्टल को भी लॉन्च किया है। भारत यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त कंपनी स्तर के सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। यह अभ्यास 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर लद्दाख जिले में घाटी के सामने ऊंचे पहाड़ पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 116 देशों की सूची में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष इसी इंडेक्स में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।